देखिए, सामान्यतः हम ये समझते हैं कि शनि का मतलब होता है न्याय, शनि का मतलब होता है दंड, शनि का मतलब होता है कष्ट। लेकिन आप ये जानिए कि शनि का धन से भी गहरा संबंध है। कैसे? शनि जीवन में हर प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों का स्वामी है और शुभ और अशुभ कर्मों का फलदाता है। आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देने का काम शनि करता है। कर्मों के अनुसार आप धनवान होंगे या आप दरिद्र होंगे, ये निर्धारण शनि देव करते हैं। शनि की विशेष स्थितियों से धन की प्राप्ति सरल हो सकती है और शनि की विशेष स्थितियों से धन की प्राप्ति में बड़ी कठिनाई भी आ सकती है। शनि की जो महादशा है वो 19 वर्ष चलती है। तो एक बार शनि की महादशा शुरू हो गई और वो आपके लिए निगेटिव हो जाए तो शनि आपको लंबे समय के लिए कष्ट देंगे, लंबे समय के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर शनि नकारात्मक हो, निगेटिव हो और 7.5 चलने लगे, ढैया चलने लगे, तो जीवन में घोर दरिद्रता आ जाती है। एक एक पैसे के लिए आदमी मोहताज हो जाता है। कुंडली में अगर आपके योग बेहतर हैं लेकिन आपके कर्म शुभ नहीं हैं तो शनि की वजह से धन की बहुत हानि होती है। इसी तरह से अगर कुंडली में शुभ योग ना हो लेकिन आपके कर्म अच्छे हों तो शनि की कृपा से धन की व्यवस्था सही समय पर जरूर हो जाती है। यानी अगर आपको शनि के माध्यम से धन चाहिए तो आपको अपने कर्मों को बेहतर करना पड़ेगा। देखिए, बहुत बार ऐसे हमारे कर्म होते हैं कि हमें धन के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। एक एक पैसे की मुश्किल आ जाती है और अगर धन है तो बेवजह धन का नुकसान होता है। होते हैं उसके पीछे हमारे कर्म या शनि की स्थिति। तो कब ऐसा होता है कि शनि की वजह से धन का नुकसान होता है? अगर शनि कुंडली के अशुभ भाव में हो, निगेटिव भाव में हो तो शनि की वजह से धन की हानि होगी। अगर शनि नीच राशि में हो और नीचत्व भंग ना हो रहा हो या शनि सूर्य के साथ हो तो ऐसी स्थिति में भी धन की हानि अवश्य होगी। अगर कुंडली में शनि खराब हो, प्रतिकूल हो और दुर्भाग्य से आपकी 7.5 या ढैया आ जाए तो एक तो शनि खराब और ऊपर से शनि की 7.5 या ढैया, पैसे रुपए को लेके जबरदस्त मुश्किल आएगी। अगर बिना सोचे समझे, बिना किसी से सलाह लिए हुए आपने नीलम पहन लिया हो तो ऐसी स्थिति में भी नीलम अगर आपको नुकसान कर जाए तो धन की हानि शुरू हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति का आचरण शुद्ध ना हो, खान पान, सोना जगना, आदतें, हरकतें अच्छी ना हो और वो व्यक्ति अपने बुजुर्गों का अपमान करता हो, अनादर करता हो
तो ऐसी स्थिति में भी धन की मुश्किल आएगी और धन की कठिनाई परेशान कर सकती है। अब ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है, हमेशा पैसे का नुकसान करवाता है, हमेशा दरिद्र बना देता है, ऐसा हमेशा नहीं है। कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जब शनि व्यक्ति को बहुत पैसा देता है और धनी बना देता है। कब होता है ऐसा? अगर शनि कुंडली में अनुकूल हो, फेवरेबल हो, तीसरे, छठवें या 11वें भाव में हो तो शनि अनुकूल है और ऐसा शनि आपको समय पर धन जरूर देगा। अगर कुंडली में शनि उच्च राशि में हो, तुला में बैठा हो या अपने घर में हो, मकर या कुंभ में बैठा हो, तो ऐसा शनि भी दशा आने पर धन देता है। अगर शनि विशेष अनुकूल हो, शनि बहुत ही अच्छा हो और शनि की 7.5 चले, ढैया चले, महादशा चले, तो आपको बिल्कुल राजा बना देगा। शनि बढ़िया हो और 7.5 ढैया मिल जाए तो आप उच्चतम पदों पर पहुंचेंगे, अपार धन, नाम और यश प्राप्त करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का आचरण शुद्ध हो, उसका आहार सात्विक हो, तो शनि की कृपा तो वैसे भी मिल जाएगी और व्यक्ति को धन का अभाव नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर उसके माता पिता का और बड़ों का आशीर्वाद है तो भी शनि अनुकूल होंगे और धन देंगे। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का या भगवान कृष्ण का भक्त हो तो शनि की कृपा उसको आसानी से मिलेगी और शनि की कृपा जब आसानी से मिलेगी तो धन का लाभ अवश्य होगा। देखिए, सामान्यतः रोजगार 2 डायरेक्शन में चलता है। या तो आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं या व्यापार में ही कोई प्रोफेशन में हैं। 2 डायरेक्शन है। तो अगर नौकरी में आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में अच्छे पैसे चाहते हैं, तो शनि को कैसे प्रसन्न करेंगे? शनिवार को पहले पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइएगा। इसके बाद वृक्ष की कम से कम 3 बार परिक्रमा करिएगा। परिक्रमा करने के बाद शनिदेव का जो तांत्रिक मंत्र है उसका 108 बार जप करिएगा। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। और इसके बाद किसी गरीब आदमी को सिक्कों का यानी क्वाइंस का दान करिएगा। ऐसा हर शनिवार के शनिवार शाम को करते जाइए। नौकरी में आपको धन की प्राप्ति बेहतर तरीके से हो पाएगी। अब मान लिया आप व्यापार करते हैं, आप किसी प्रोफेशन में हैं और उसमें धन कमाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? शनिवार को प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल डालिएगा और शाम को उसी वृक्ष के नीचे एक बड़ा दीपक एक मुखी लोहे की कटोरी में जलाइएगा। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर
शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा और पाठ के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को या तो भोजन करवाइए या भोजन का दान करिए। और इस दिन स्वयं भी सात्विक रहिएगा। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। अगर आप ये उपाय शनिवार के शनिवार करते हैं तो आपके व्यापार में, आपके प्रोफेशन में उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।